अब जो ट्रम्प साहब हैं, इन्होंने बड़ा अपना हमें डराने की कोशिश की, धमकाने की, रशियन तेल मत खरीदो, रशियन आर्म्स मत खरीदो, नहीं तो ये सैंक्शन लगा दूंगा, नहीं तो तेल बंद कर दूंगा, नहीं तो ये सैंक्शन लगाऊंगा। ये सब ड्रामा ट्रम्प के चलते रहे और खबर आती है कि माननीय डोवल साहब और माननीय जयशंकर जी ये तो मॉस्को जा रहे हैं अगस्त में। और जो खबर आ रही है, किस लिए जा रहे हैं? उसी लिए जा रहे हैं जिसके लिए ट्रम्प मना कर रहा है। देखो, तेल खरीदना तो हमने बंद किया नहीं। ट्रम्प बहादुर ने कहा था कि भारत ने तेल खरीदना बंद किया। भारत ने कोई तेल खरीदना बंद नहीं किया। ये हमारे प्रधानमंत्री ऑफिस से भी, एमईए से भी कंफर्म हो गया है। हाँ, अब भारत Su-57 के लिए अग्रसर हो रहा है। S-400 के उसके आगे की भी बातें हो रही है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये भारत का साहब, अब ये बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में भी कवर हो गया अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये भारत का रशिया जाना बिल्कुल तय। और मैंने आपको पहले ही बताया, पुतिन साहब आ रहे हैं इंडिया, और इंडिया में बात शायद ना आके वो अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो भी एमओयू वो साइन करेंगे। तो हम एक अमेरिका को एक बीच वाली उंगली दिखा रहे हैं, कह रहे भैया जो तुम्हें करना है कर लो। बीच वाली उंगली जो होती है वो जो ही होती है, कह रहे जो करना कर लो, हम भारत वही करेगा जो भारत के इंटरेस्ट में होगा। ये अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ है, ये ट्रम्प के मुंह पे थप्पड़ है, और ये उन तानाशाहों के मुंह पे थप्पड़ है जिन्हें लगता है कि व्हाइट हाउस में बैठ के और अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी एरिया से वो दुनिया का शासन प्रशासन चला पाएंगे। और भारत की राजनीति और मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल अगर उन्हें लगता है अमेरिका से चलेगा, वो सब नहीं होने वाला है। ये बड़ी अच्छी खबर है। ये अगस्त के महीने में डोवल साहब और जयशंकर साहब मॉस्को जा रही है, कंफर्म हो गया है। ये डिप्लोमेटिक और एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि भारत अपना रास्ता खुद चुनेगा। जिस चीज के लिए तुम मना कर रहे थे, जिस चीज को तुम खुदा कर रहे थे, टेरिफ टूरुफ टैको की बात कर रहे थे, टैको जानते हैं ना क्या है? ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। जो टैको टूको की बात कर रहे थे, हम भैया जाएंगे और ढंके की चोट पे जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव बीन, मेरे पीछे कुछ दिन हैव बीन वेरी हेक्टिक, वेरी लॉट ऑफ ट्रैवल, लॉट ऑफ थिंग्स, पर्सनल कमिटमेंट्स, कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। उसके अलावा आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड दिस पार्ट ऑफ न्यूज। मेरे में जैसी नई ऊर्जा आ गई। मैंने कहा यार मजा तो आए जा रहा है, जरा इनको अमेरिकनों को जवाब तो मिले। ये तब हो रहा है जब ट्रंप ने प्रेशर की। देखिए इस डील की इंपॉर्टेंस की, मॉस्को का ट्रैवल इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये तब उन्होंने किया जब अमेरिका ने प्रेशर बढ़ाया ऑयल को लेके और आर्म्स को लेके। तो ऑयल तो जनाब आपने बंद नहीं किया, आपने ऑयल छोड़िए, आप तो आर्म्स लेने जा रहे हो ना मॉस्को, आप तो हथियार लेने मॉस्को जा रहे हो। और आपका जब ट्रंप ने प्रेशर एस्केलेट किया, उतना ही बड़ा लपड़ आपने ट्रंप को उल्टे हाथ का मारा। बोला तू, ये ट्रंप ने कल परसों सैंक्शन लगाऊंगा 1 अगस्त से, ये 31 तारीखों से सैंक्शन अनाउंस कर दिए, और आज है 3 तारीख, अभी 4 तारीख आई नहीं, 3 तारीख हमने बोल दिया तो मॉस्को जा रहे हैं भाई हथियार खरीदने, शॉपिंग, हम तो अपना मॉस्को शॉपिंग जा रहे हैं हथियार खरीदने। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आप हमसे ट्रेड की धमकियां दे रहे हो, हमसे सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हो। हम कह रहे हैं हम तो मॉस्को जा रहे हैं मालिक, सामान खरीदने जा रहे हैं, डंके की चोट पे जा रहे हैं। अनाउंस किया, भारत चाहता तो अनाउंस नहीं कर सकता था, उस एक दिन पहले अनाउंस करता। अनाउंस कर दिया गया हम मॉस्को जाएंगे, और तुम्हारे बाप की औकात नहीं, मैं रोक के दिखा दी। ये बिल्कुल क्लियर है। ये जो Su-57 है, अब जो बातें सुनने हमारी Su-57 में, हम एक टाइम प्रोग्राम में थे, हमने फिर निकाल लिया, क्योंकि कारण उसका था जब Su-57, चलो आगे हम बात करेंगे उसके कारण क्या था। अभी अब Su-57 में वी वर वन ऑफ, जिसे मैं कहूंगा हमारा एक जॉइंट डेवलपमेंट वगैरह का काफी आइडिया था। अब जो सुनने में आया, Su-57 की हम को प्रोडक्शन की बात करने वहां जा रहे हैं कि, और यही परिपेक्ष कुछ S-400 के विषय में भी आ रहे, कुछ संदेश मिलने को आ रहे, कुछ इशारे आ रहे, जिसको मैं आपको बताऊंगा। सो इट इज नॉट शॉपिंग, इट इज काइंड ऑफ बेसिकली को प्रोडक्शन इन, जो हमें बताता है कि एक व्हाट यू कॉल, एक रशिया हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करने को लगभग तैयार है, जो अच्छी बात है, भारत के इंटरेस्ट के लिए बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आप बोलोगे कि भाई कैट्स का सैंक्शंस का डर है। हाँ, कैट्स का सैंक्शंस का डर है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ना कोई फर्क पड़ता, नीदर वी आर अफ्रेड। और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भारत की बात है, आपको कैट्स का सैंक्शंस लगानी लगा दो। हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो हर वो काम कर रहे हैं जिससे सैंक्शन लगा सकते हो। तो अगर ट्रम्प बहादुर की औकात है तो लगाए सैंक्शंस। और ये एक बहुत क्लियर मैसेज है, भारत वो खरीदेगा जो भारत को सूट करेगा।
बनिस्बत वो जो वॉशिंगटन डीसी में को सूट करेगा। न्यू दिल्ली, भारत विल बाय व्हाट न्यू दिल्ली सूट्स और व्हाट भारत सूट्स भारत, नॉट व्हाट सूट्स वॉशिंगटन डीसी। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है भाई साहब, ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है। अब Su-57 की बात करें, Su-57 जेट, और हम बता रहे भाई Su-57 को देख रहे हैं, S-400 को देख रहे हैं, ये भी मतलब आप इसको गोलमोल भी कर सकते, किसी टॉक के लिए जा रहे हैं, कुछ के लिए जा रहे हैं, आप बता के जा रहे हो ना, हाँ हम जा रहे हैं, हम खरीदने जा रहे हैं। अब जो Su-57 की मैं बात करूं, ये 5th जनरेशन फाइटर है। मैंने पहले भी इसमें प्रोग्राम किया था, इसमें ब्रह्मोस भी लग जाएगा आपका, इसमें AI बेस्ड सिस्टम्स भी है, ट्विन इंजन है। इसका कंपैरिजन आप F-35 के साथ तो कर ही सकते हो। इवन कोई लोग मानते हैं, जो मेरा मत नहीं है, मैं सिर्फ सहमत नहीं हूँ, काफी लोगों का मानना है कि F-22 से भी आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो, जबकि मैं मानता हूँ F-22 एक बहुत बेहतर मशीन है, इवन F-35 से ऊपर का F-22 जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, F-35 के साथ आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। अब जो F-30 जो हम प्रोग्राम से निकले थे, F-35 की तरफ थोड़ा सा रुझान था, वो इसलिए था कि F-35 इज अ बैटल टेस्टेड मशीन। मैं अब भी कह रहा हूँ, जहाज बुरा नहीं है। एक तो स्पेयर्स महंगे, फिर ये अमेरिकन की ड्रामेबाजी महंगी है, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, किल सोच, ये सब है, कुछ ड्रॉबैक्स है उसमें। जहाज बुरा नहीं, टाइम टेस्टेड मशीन है। बट Su-57 में जो हम अब करने जा रहे हैं, हमें रशिया दे रहा था Su-57E एक्सपोर्ट वर्जन। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया हमें Su-57 चाहिए जो आप यूज करते हो, और इसमें एक बड़ा कोलैबोरेशन चाहिए, बड़ी हमें से चाहिए, सो दैट वी कैन डू कस्टमाइजेशन। जो हमारा Su-MKI है आज के डेट में, इट इज नॉट व्हाट रशिया गिव्स अस। उसमें आसमान जमीन का कस्टमाइजेशन हम भारत में कर लेते हैं। को प्रोडक्शन की बातें तो हो रही है, और हमें वो एक्सपोर्ट वाला वर्जन मत चिपकाइए जो आप हर एक को गधे घोड़े को चिपकाते हो। हम आपके साथ को प्रोडक्शन के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें कस्टमाइजेशन, और इसको जो भारत के हिसाब से हमें इसमें जो चीजें करनी है, एनहांसमेंट करनी है, वो करने की हमें क्षमता दीजिए। आप जानते हैं कि Su-57 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसका एरोडायनेमिक इंजन, इसका एरोडायनेमिक डिजाइन बेहतरीन है, इसके इंजन बेहतरीन है, और मैंने ये सब मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। और ये जो इसकी जहाज के फीचर है, एंड नोइंग अवर एक्सपीरियंस विद द रशियन मशीन्स, जिनका मेंटेनेंस काफी कम और काफी MRO भारत में, इट कैन बी ए गेम चेंजर, इट विल बी ए गेम चेंजर इन इंडिया, इंडो पैसिफिक। और हाँ, ऑब्वियसली ये अरेंजमेंट भी होगा कि जो हमें इन्वर्शन मिलेगा वो हमें ही मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिलेगा, दाएं बाएं वालों को। वैसे एक ही साइड वालों को पुतिन देते, पर पुतिन उनको भी एडवांस चीजें नहीं देते, कंडम चीजें बेचते हैं। तो बायों वालों की तो औकात ही नहीं, हमारे जहादियों की तो औकात ही नहीं, तो ये तो पिटे हुए जहादी है, तो इनकी औकात नहीं है जहाज खरीदने की। तो चाइना को भी जो मिलता, पुराने वर्जन मिलते, नए वर्जन नहीं मिलते। तो एक दूसरी बात ये है, ये अच्छा, अगर आज इंडिया अपने आप को को डेवलपर के तौर पे लाता है, तो को डेवलपर के साथ साथ आपको काफी चीजें मिलती हैं जिसमें आप अपना कस्टमाइजेशन करते हो, और काफी कुछ जो आप करोगे डेवलप, वो आपका IPR होगा। दैट विल बी ट्रीटेड एज योर IPR, एंड दैट विल एनहांस योर से इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो आपकी से होगी वो बढ़ेगी, आपके टर्म्स अच्छे होंगे, आपका कंट्रोल प्रोडक्ट पे ओवरऑल अच्छा आएगा, जो भारत के लिए मैं मानता हूं बहुत अच्छी बात है। ये भाई साहब बिल्कुल थप्पड़ है उन US लॉबिस्ट को जो F-35 हमें चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीछे आप जानते हैं कि हमने तो बड़े शांतिपूर्वक, बड़े संयमता से, बड़ी सहनशीलता के साथ कह दिया हमें F-35 नहीं चाहिए। हमने क्या बोला ब्रह्मोस की तरफ अगर यहां लाके बना सकते हो, उस स्टाइल में आ सकते हो तो आ जाइए। अब उन्होंने कहा ठीक है भैया, हम तो नहीं आ रहे, तुम्हारे पास विकल्प क्या, रशिया है ना। मैंने उसी दिन बोला आपको, मैंने कहा भाई Su के 2-3 स्क्वाड्रन समझो पक्के आज,